भैया आप कहाँ से आए? क्या नाम? हम सरकंडी से, मेरा नाम ननकाई सिंह है। ननकाई सिंह जी तो सरकंडी गांव से आए, मतलब आया साहब विधानसभा। जी, आया साहब इस बार किसको जिताएंगे? हम भारतीय जनता पार्टी के समर्थक हैं। तो किसी पद में भी हैं क्या? पंच से हैं, किसी पद में भी हैं मंडल उपाध्यक्ष रहे हैं पहले। पहले आप मंडल उपाध्यक्ष थे? जी, और फिर इसके बाद किसान मोर्चा के जिला कोषाध्यक्ष रहे हैं। अच्छा, हाँ जी। तो इस बार जिताएंगे। वहाँ से कौन प्रत्याशी हैं आपके यहाँ से? हमारे विकास गुप्ता जी। विकास गुप्ता, उनको जिताएंगे? जी, अच्छा, भरसक प्रयास करके यही है। आप सब लोग लोगों इधर से यही ऐसे आ जाओ। आप नेताजी, आप कुछ बताना चाहते थे? अभी हमारी आपकी मेरी आपकी ऑफ कैमरा बात हो रही थी। हाँ जी। तो आप मैं कुछ बोलना चाहता था। आप तो क्या बोल रहे? आप अनुसूचित जाति से बिलोंग करते हैं। आपका पूरा शुभ नाम बताएं क्या आपका? राम विशाल। किस विधानसभा में आप रहते हैं? खागा विधानसभा में। खागा विधानसभा जी। तो यहाँ आज मोदी जी आ रहे हैं, तो आप लोगों को कुछ उम्मीद है कि मोदी जी कुछ करिश्मा दिखाएंगे? मोदी जी का काम दिखाई दे रहा है, हर गरीब के, हर दलित के, हर जरूरतमंद लोगों के। अच्छा, हाँ, वो चाहे गैस हो चाहे पक्के। और वो थोड़ी बात अभी कट गई थी। जी। आप कुछ अलग से कुछ बोलना चाहते थे? हाँ, ये कह रहे हैं कि जो है अखिलेश जी के विरोध में दलित है। अखिलेश जी के विरोध दलित है। हाँ, कारण है कि जब बहन जी का मान अपमान कर सकते हैं, बाबा साहेब की खिल्ली उड़ा सकते हैं, आरक्षण पदोन्नत में आरक्षण का विरोध खुले तौर पे किया था, संसद में विरोध किया था और जो है अपनी सरकार में विरोध किया था। अच्छा। तो दलित वर्ग जो है अखिलेश को हराना चाहता है। अच्छा। हर, चाहे चमार हो, चाहे पासी हो, चाहे कोरी हो, सारे समुदाय। आपके अच्छा, एक मिनट। आपके विधानसभा में जो हमें जानकारी है कि वहाँ पे ब्राह्मण और क्षत्रिय बाहुल सीट है, ऐसा है क्या? जी नहीं है, तो निषाद बाहुल्य है। निषाद बाहुल्य है। जी जी, मतलब ब्राह्मण क्षत्रिय भी काफी मात्रा में हाँ है। काफी मात्रा में है, लेकिन फिर भी निषाद जो है वो वहाँ निषाद प्रत्याशी है सपा से, फिर भी निषाद जो है 60% भाजपा के पक्ष में है। निषाद प्रत्याशी फिर भी 60% है। निषाद प्रत्याशी है सपा में है, सपा में, लेकिन फिर भी निषाद भाई जो हैं वो 60% भाजपा के पक्ष में। ये तो आपको लगता है ना, आप सत्ता, आप नहीं, हम जाते हैं जब भ्रमण करते हैं उनके पक्ष में है, इसलिए आपको लग रहा है ऐसा। चलिए भैया, आप बताएं। जी क्या जी, नाम आपका? जी मेरा श्रीकांत श्रीवास्तव, जिला बांदा, विधानसभा बबेरू 233। जिला बांदा, इधर जी, थोड़ा। हाँ। जी। जिला बांदा, विधानसभा 233। हाँ। तो आप यहाँ रैली में आए हैं? जी जी, हम आए हैं मोदी जी और को सुनने देखने। देख लें। जी 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 जी, उनका काम बोलता है, उनका विकास नाम बोलता है। और इस बार बुंदेलखंड से 19 सीटें थी। बांदा से मतलब किसी ने आपको कहा होगा, वहाँ के विधायक ने या जी, सांसद किसी ने नहीं कहा। मैं किसी पार्टी से बिलोंग नहीं करता हूँ, हम आम जनता हैं। लेकिन ये युग पुरुष हैं मोदी जी। आम जनमानस में उनकी छवि आम लीडर जैसी नहीं है, उनको हम लोग अपना एक युग पुरुष मानते हैं, महामानव जी। तो हम इस पक्ष में जो है, तो सब लोगों को, जनता को कहते हैं कि अगर राष्ट्र मोदी जी के नेतृत्व में जो आगे राष्ट्र बढ़ रहा है, हमें दिखाई पड़ा जमीन में, सबको शौचालय, सब माताओं को कभी किसी ने विचार नहीं किया कि उनकी आंखें खराब होती हैं, मोतियाबिंद होते हैं, धुआं उसमें मुख्य कारण है। लेकिन मोदी जी की बहुत। आप बांदा में कौन सी विधानसभा? 233 बबेरू विधानसभा। हमारे यहाँ से बीजेपी प्रत्याशी कौन? अजय सिंह पटेल जी हैं। अजय सिंह पटेल जी। उनको जिता रहे हैं जी, बहुत बहुत भारी मतों से। पिछले साल 28,000 से जीते थे माननीय कुशवाहा जी, मौजूदा सिटिंग विधायक। इस बार 30,000 से हम अजय जी को जिताएंगे, ले जाएंगे विधानसभा। आप बताएं, क्या इस बार कुछ ब्राह्मण नाराज है क्या? बीजेपी जैसे सुनने को मिल रहा है कि ब्राह्मण बीजेपी से नाराज चल रहा है। मैं अपने फतेहपुर जनपद के ही ब्राह्मणों की बात नहीं करूंगा। आप अपना पूरा नाम बताएं। मेरा नाम शिवचंद शुक्ला, मैं व्यापार मंडल फतेहपुर का जिला अध्यक्ष हूँ। और मैं बता देना चाहता हूँ कि पूरे उत्तर प्रदेश का ब्राह्मण 80% ब्राह्मण वो सब भाजपा में जा रहा है। चूंकि ब्राह्मण जो होता है वो अपना हित नहीं देखता है, वो राष्ट्र हित देखता है, राष्ट्र हित में निर्णय लेता है। इसलिए जो है अभी 5 साल जो है योगी और मोदी को रहना बहुत अति आवश्यक है, ताकि हमारे जो गुंडा राज है इसका पूरी तरह से समाप्ति हो। और हमारे गरीब भाई भी ये चाहते हैं कि भले हमको कुछ फायदा नुकसान की बात नहीं, फायदा उन गरीबों का ही फायदा मोदी जी ने किया है। चाहे वो राशन हो, चाहे मकान हो, चाहे जो भी योजनाएं हो, सब गरीबों के लिए मोदी योगी की योजनाएं हैं। मगर
वो सबसे बड़ा मुद्दा है कि आज हमारे प्रदेश से गुंडा राज खत्म हो रहा है। अभी वो पूरी तरह नहीं खत्म हुआ है, इसलिए योगी जी का रहना, गुंडा राज समाप्ति के लिए योगी जी का रहना बहुत अति आवश्यक है। जय जय श्री राम। नेताजी ये बताएं, एक इस बार आरोप लग रहा है कि चुनाव अगला बनाम श्रवण का हो रहा है। नहीं, ऐसा जो राजनीतिक हल्के में चर्चा है, ये क्या ऐसा है? ऐसा तो मालूम नहीं हो पा रहा। जी सर, इसमें एक कोरी अफवाह है। इसमें मात्र विरोधी जो भी कहते हैं ब्राह्मण 90% पूरा साथ में है, 80% नहीं 90%, वो चंद लोग हैं जो पॉलिटिक्स से राजनीति से संबंध रखते हैं। आप वो भी, आप कौन क्या आशा जी हैं? इसी बात वो भ्रम फैलाते हैं, खाली ब्राह्मण के नाम पे भ्रम फैलाते हैं। आप लोग कहाँ की विधानसभा से? बबेरू से। अच्छा, बांदा सब लोग आए हैं? जी। मोदी जी का कार्यक्रम जी बबेरू विधानसभा मंडल उपाध्यक्ष हूँ, सूरज उपाध्यक्ष बबेरू विधानसभा। हाँ, सूरज प्रताप सिंह जी, छत्री हैं जी। इस बार योगी जी को जिताएंगे? बिल्कुल जिताएंगे, बिल्कुल। योगी जी के ऊपर योगी जी के ऊपर आरोप भी लगता है कि छत्रियों को बढ़ाते हैं। नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। नहीं, ऐसा आरोप लगता है। मीडिया वाले जो बताते हैं, निष्पक्ष बताते हैं। कुछ भी लगा सकते हैं। हमारा काम होता है आपको निष्पक्ष। ऐसा कुछ नहीं, सबका साथ सबका विकास, सबके लिए बराबर काम करते हैं योगी जी। बैकवर्ड इस बार कुछ नाराज चल रहा है? नहीं, बिल्कुल नहीं नाराज चल रहा। ऐसा सुनने को मिल रहा है? नहीं, ऐसा कुछ नहीं। 16 जातियां पूरी साथ में है, पूर्णतया। जो कर रहे हैं, जो पार्टी से हैं, विपक्ष से गुंडा राज फैलाते हैं, वही लोग कुछ में घुस रहे हैं। फिर से थोड़े बाहर ऐसा हुआ है कि कुछ लोग जो है, जो पहले आपराधिक पृष्ठभूमि के थे, उनको अपराध से बहुत उनका लगाव है, तो वो अंदर बिल में थे अभी तक। तो वो थोड़ा सा चुनाव का आचार संहिता लगी है, तो हाथ बाहें सिकोड़ने लगे हैं। उनकी बाहें काटने के लिए, इस बार समाप्त करने के लिए हमें योगी जी बहुत आवश्यक है। 22 में भी योगी जी, 27 में भी योगी जी, पुनः रिटर्न यूपी। तो नेताजी इस बार दलित वोटर भाजपा के साथ रहेगा? सुख शांति के लिए रहेगा, विकास के लिए रहेगा। विकास के लिए रहेगा, सुख शांति के लिए रहेगा। समता मूलक समाज के पक्षधर है योगी जी। संत रविदास जी के पक्ष में जो है कई विकास कार्य जो है दिखाई दे रहा है। उनके नाम से योजना भी उनके घोषणा पत्र में है। हम लोग बहुत प्रभावित है कि पहली बार जो है संत रविदास जी के पक्ष में कोई जो है योजना लागू हुई, जिससे दलित वर्ग के लोग जो है उनको वोट भारी बहुमत से देंगे जी। तो जैसा अभी भैया जी ने कहा कि ब्राह्मण मतलब 80% है, तो क्या आपको लगता है कि ब्राह्मण है 80%? ब्राह्मण तो 80 से ज़्यादा भी हो सकता है, इसलिए कि वो संस्कृत राष्ट्रवाद के पक्ष में है। नहीं, बहुत सारे आरोप योगी जी से बड़े मंचों में पूछा गया कि आपसे ब्राह्मण नाराज चला। योगी जी कहा नहीं, ब्राह्मण नहीं नाराज है। ये बात सार्वभौमिक का कहने का मतलब, ये चर्चा मोदी जी कहाँ तो भी पहुंच चुकी है कि यूपी का कुछ ब्राह्मण नाराज है। वो चर्चा फैलाते रहते हैं कि हमको वोट ब्राह्मण आते हैं, तो ब्राह्मण खास करके भाजपा का वोट कर रहा है, इसलिए भ्रांतियां फैला रहे हैं कि तमाम ब्राह्मणों को मार दिया गया, तमाम न जाने क्या क्या कहते हैं कि यही जो अभी आपने पूछा कि ठाकुर का काम करते हैं, ये करते हैं, तो ऐसी भ्रांतियां फैलाई जा रही हैं पूरे प्रदेश में। मगर जो पढ़ा लिखा इंसान है वो सब समझदार है, सब जानता है, इसलिए वो अपना मताधिकार भाजपा में ही करेंगे। तो कलिए कुल मिला के सब लोग आप लोग राष्ट्रवाद के नाम पे सब होता क्या है कि देखो, अपराध की कोई जाति धर्म नहीं होता है। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद आपको। ठीक।